हेलो। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। ओके, तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, दैट इज हिस्टोलॉजी ऑफ बोन। ठीक है, बोन क्या है? बोन इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट हैज सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। कनेक्टिव टिश्यू में हम पढ़ चुके हैं कि कनेक्टिव टिश्यू में 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल्स होता है और ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ग्राउंड सब्सटेंस एंड फाइबर्स। These two consist of extracellular matrix. तो cells हैं, extracellular matrix है. Okay. Now, what are the different functions of a bone? First important function is support and protection of vital organs. For example, rib cage है, ठीक है, वो किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? हार्ट को, लंग्स को. तो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं हमारे जो कि प्रोटेक्ट होते हैं बोन से. इसके अलावा इट इज़ स्टोर हाउस फॉर कैल्शियम एंड फॉस्फेट. कैल्शियम और फॉस्फेट को स्टोर करता है. तीसरा इसका काम है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स इन बोन मैरो. बोन मैरो प्रेजेंट है बोन के अंदर, वहाँ पर ये हेमाटोपोइसिस का वर्क होता है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज वगैरह बनते हैं. ओके, नॉर्मली हमारी पूरी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? दैट यू ऑल नो, आप सब सुन चुके हैं, 206 हड्डियाँ होती हैं. ओके, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट जनरल फीचर्स ऑफ बोन? जनरल फीचर्स क्या क्या हैं बोन के? 2 पार्ट हैं, डायफाइसिस एंड एपीफाइसिस. डायफाइसिस जो मिडिल वाला पार्ट होता है, कोई भी लॉन्ग बोन है उसमें एंड्स जो होते हैं, दीज आर एपीफाइसिस. जो मिडिल वाला पार्ट होता है दैट इज डायफाइसिस. ठीक है, तो मेनली देर आर 2 पार्ट्स ऑफ बोन. मेटाफाइसिस के बीच में होता है जो कि बहुत स्मॉल सा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, तो 2 पार्ट होते हैं बोन में. 2 टाइप्स होती हैं बोन की, कॉम्पैक्ट बोन, कैंसलस बोन. ठीक है, जो कॉम्पैक्ट बोन क्या है? कॉम्पैक्ट बोन इज द मिडिल पार्ट ऑफ द बोन. जो डायफाइसिस वाला पार्ट है, ठीक है, मेनली वहाँ पर हमारी कॉम्पैक्ट बोन प्रेजेंट होती है, और जो एंड्स है वहाँ पे स्पंजी बोन प्रेजेंट होती है. ठीक है, इसके अलावा कॉम्पैक्ट बोन यूजुअली जो सारी हमारी स्केलेटल की बोन्स हैं उसमें जो मिडिल वाला पार्ट है, जो डायफाइजियल पार्ट है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पैक्ट बोन. ठीक है, और कैंसलस बोन्स कौन कौन सी हैं? जो स्कल की बोन्स हैं. ठीक है, these are जैसे frontal है, parietal है, these are the spongy bones. Okay, now there are 2 coverings of the bone, periosteum, endosteum. Outer covering is known as periosteum, inner covering is known as endosteum. बोन मैरो भी 2 टाइप्स का होता है, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो. ओके, रेड बोन मैरो हेमाटोपोइसिस का फंक्शन करता है, येलो बोन मैरो फैट स्टोरेज करता है. ओके, सो मेनली हर के 2 पार्ट्स हैं, बोन के भी 2 पार्ट्स हैं. देन इसकी 2 टाइप्स हैं, देन 2 पार्ट्स, 2 टाइप्स, 2 कवरिंग्स, 2 बोन मैरो. ओके, रूल ऑफ 2. नाउ अब हम आगे चलते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ बोन टिश्यू? बोन के अंदर हमने देखा था सेल्स होती हैं, फाइबर्स होते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस होता है. अब ग्राउंड सब्सटेंस में इसमें ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट्स भी होते हैं, इनऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट्स भी होते हैं. ओके, नाउ बोन टिश्यू में कौन कौन सी सेल्स होती हैं? दीज आर ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स. ठीक है, देन ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट. मेनली यहाँ पे 4 टाइप्स की सेल्स होती है. हमने कार्टिलेज में देखा था, कार्टिलेज में कौन कौन सी सेल्स होती हैं? मेनली वहाँ पर होती हैं कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स. ठीक है, कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोसाइट्स. वहाँ पे इस तरह से कॉन्ड्रोक्लास्ट कुछ नहीं होता है. ठीक है, ये बोन में ही प्रेजेंट होती है. तो ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट, मेनली 4 टाइप्स की सेल्स है. ठीक है, इसके अलावा ग्राउंड सब्सटेंस में अगर हम देखेंगे या मतलब मैट्रिक्स में देखेंगे तो वहाँ पे फाइबर्स हैं, टाइप 1 कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. ग्राउंड सब्सटेंस में ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट में आते हैं हमारे प्रोटियोग्लाइकन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, और इनऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट्स में आते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, फ्लोराइड, मैग्नीशियम, सोडियम. ओके, देन इस तरह से हमारी सेल्स दिखाई देती हैं. फर्स्ट जो दिखाई दे रही है दैट इज मीजेनकाइमल सेल, या हम बोलेंगे ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल. ओके, ये एक आपकी फ्लैट सेल है जिसमें आपको मिडिल में न्यूक्लियस दिख रहा है, फ्लैट न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है. सेकेंड इज द ऑस्टियोब्लास्ट. ठीक है, देन the osteocytes. These are the osteocytes which are having some projections. जो projections दिखाई दे रहे हैं these are known as canaliculi.
ठीक है। फोर्थ सेल इज द ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट मीन्स जो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होती है और इसमें एक साइड पे एक वेवी बॉर्डर होता है जिसको हम बोलते हैं रफल्ड बॉर्डर। ओके, जो ऑस्टियोक्लास्ट है वो कहाँ से बनती है? फ्रॉम द मोनोसाइट प्रीकर्सर ऑफ द सेल। नॉर्मली जो ऑस्टियोब्लास्ट है या ऑस्टियोसाइट है, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट आपकी किससे बन रही है? फ्रॉम द ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स, ठीक है। बट ऑस्टियोक्लास्ट किससे बन रही है? फ्रॉम द मोनोसाइट। ठीक है, अब हम एक एक करके हर सेल को पढ़ेंगे समवॉट इन शॉर्ट। जैसे फर्स्ट है ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल। ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल क्या है? स्टेम सेल्स हैं, ठीक है, जो किसको अराइज कर रही हैं? ऑस्टियोब्लास्ट को, ऑस्टियोसाइट को। ओके, नॉर्मली कहाँ प्रेजेंट होती हैं? पेरियोस्टियम में होती हैं और एंडोस्टियम में होती हैं। इसके अलावा हेवर्शन एंड वोल्टमैन्स कैनाल्स की वॉल्स में भी प्रेजेंट हो सकती हैं। क्या प्रेजेंटेशन क्या होता है इनका? फ्लैटेंड सेल्स होती हैं विद एलोंगेटेड या ओवल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और फंक्शंस गिव राइज टू ऑस्टियोब्लास्ट, देन ऑस्टियोब्लास्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑस्टियोसाइट्स। ओके, दीज आर द ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट क्या है? बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं जो ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल से डिराइव हुई हैं। एक किस तरह से दिखाई देती है हमें? क्यूबॉइडल या पॉलीगोनल सेल्स होती हैं। एक्सेंट्रिकली प्लेस्ड न्यूक्लियस होता है। एक्सेंट्रिकली मीन्स सेंटर से थोड़ा सा साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और बेजोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है इसका। देन व्हाट आर फंक्शंस? ये टाइप 1 कोलाजन फाइबर सिंथेसाइज करती हैं, बोन मैट्रिक्स बनाती हैं और सिक्रीट करती है एल्केलाइन फॉस्फेटेज। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमें किसी भी कंडीशन में हाई सीरम लेवल मिलता है एल्केलाइन फॉस्फेटेज का, तो ये इंडिकेटर है कि ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। कई बार एक ये मार्कर है एल्केलाइन फॉस्फेटेज जो टेस्टिंग में करवाया जाता है कि आप सीरम एल्केलाइन फॉस्फेटेज करवा कर लाइए, ठीक है। आप पेशेंट को बोलते हैं सीरम एल्केलाइन फॉस्फेटेज, इट मीन्स उसकी हमें ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी देखनी है। अगर ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी इट मीन्स उसका ब्लड कैल्शियम लेवल भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो स्टोन्स वगैरह बनने के चांसेस उनमें बहुत ज़्यादा होते हैं जिनमें ब्लड कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा होता है। ओके, नाउ सेकेंड थर्ड सेल इज ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट क्या है? दीज आर द मैच्योर बोन सेल्स ट्रैप्ड इन सेल मैट्रिक्स नोन एज लैक्यूना। हमने वहाँ भी देखा था कार्टिलेज में कि कॉन्ड्रोसाइट्स किस में प्रेजेंट होते हैं? लैक्यूना में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से ऑस्टियोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो भी लैक्यूना में प्रेजेंट होते हैं। इनका जो कन्वर्जन है ऑस्टियोब्लास्ट टू ऑस्टियोसाइट्स वो आपका 3 days में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इट टेक्स 3 days। अब ये किस तरह से दिखाई देता है? हल्का सा बेजोफिलिक साइटोप्लाज्म है नॉर्मली, जैसा हमने ऑस्टियोब्लास्ट में देखा था उसी तरह से ऑस्टियोसाइट में भी लाइटली बेजोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है। देन इसका लाइफ स्पैन 10 to 20 ईयर्स होता है और इसका मेन फंक्शन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ बोन एंड मे हेल्प इन रीमॉडलिंग ऑफ द बोन, ठीक है। तो इस तरह से उसमें साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं। ये हमें दिखाई दे रहा है ऑस्टियोसाइट इन लैक्यूना। और ये जो 2 कैनालिक्यूलाइज हैं, 2 एडजेसेंट जो ऑस्टियोसाइट्स हैं, इनके कैनालिक्यूलाइज भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है। ओके, सो दिस इज द ऑस्टियोसाइट। नाउ ऑस्टियोक्लास्ट, लास्ट सेल है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट किस तरह की सेल होती है? इसमें होता है हाउसशिप्स लैक्यूना या रिजॉर्प्शन बे। हाउसशिप्स लैक्यूना मीन्स जो ऑस्टियोक्लास्ट है, ठीक है, वो जहाँ भी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी करती है, मीन्स जहाँ भी बोन को खाना शुरू करती है वहाँ पे एक स्पेस बन जाती है, उसको हम नाम देते हैं हाउसशिप्स लैक्यूना। ऑस्टियोसाइट्स एक अलग लैक्यूना में प्रेजेंट है, ऑस्टियोक्लास्ट जिस लैक्यूना में प्रेजेंट है या जो लैक्यूना वो बनाता है उसको हम बोलते हैं हाउसशिप्स लैक्यूना, ठीक है। इसके 3 रीजन्स होते हैं, रफल्ड बॉर्डर, क्लियर जोन, बेजोलेटरल जोन। तो इसमें आप देख सकते हैं जो लोअर मोस्ट इस तरह से ये बॉर्डर दिखाई दे रहा है, दिस इज रफल्ड बॉर्डर। बीच की जो जोन है उसको हमने बोला है क्लियर जोन, जहाँ पे कुछ नहीं है। देन जो अपर मोस्ट जोन है दैट इज बेजोलेटरल जोन, जहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओके, किस तरह से दिखाई देती है ये हमें? लार्ज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल और इसका इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स वगैरह बहुत कम होता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? बोन मैट्रिक्स को रिमूव करना और सिक्रीट करना लाइसोसोमल एंजाइम्स को। इट क्रिएट्स एसिडिक एनवायरनमेंट एट द साइट ऑफ बोन रिजॉर्प्शन। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये प्रोड्यूस करता है एसिड फॉस्फेटेस।
जहाँ हमने देखा था अगर मार्कर हम एल्केलाइन फॉस्फेटेज बोल रहे हैं इट मीन्स ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा है, और अगर हम एसिड फॉस्फेटेज बोल रहे हैं इट मीन्स ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा है, बोन रिजॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है अगर बॉडी में, तो एसिड फॉस्फेटेज मार्कर इंक्रीज होगा. ओके, नाउ सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कि बायफॉस्फोनेट्स एंड ईस्ट्रोजन, ठीक है, ईस्ट्रोजन जो है दे इनहिबिट करता है बोन रिजॉर्प्शन को एंड आर यूजफुल फॉर ऑस्टियोपोरोसिस ट्रीटमेंट. ईस्ट्रोजन जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स बोन्स का डिस्ट्रक्शन होना, ठीक है. ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन्स में दर्द होना, उनका जल्दी जल्दी से टूटना, कैल्शियम कम होना, ठीक है. जो ऑस्टियोपोरोटिक एक्टिविटी होती है इट इज़ मेनली इन ओल्डर फीमेल्स. जो यंग फीमेल्स हैं जिनमें एस्ट्रोजन लेवल अच्छा होता है उनमें ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस दिखाई नहीं देते हैं बोन में, ठीक है. नॉर्मली जो मीनोपोजल एज में वुमेन होती हैं, फॉर एग्जांपल आफ्टर 45 to 50 ईयर्स, वहाँ पर ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस दिखाई देते हैं, ठीक है, ड्यू टू द लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन. देन सेकेंड इज कि पैराथायरॉयड हार्मोन, जो पैराथ हार्मोन है दैट इज सिक्रेटेड बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड, उनसे क्या होता है कैल्शियम इंक्रीज होता है ब्लड में और फॉस्फेट डिक्रीज होता है. इसका उल्टा करता है कैल्सिटोनिन हार्मोन जो सिक्रेट होता है बाय द थायरॉयड ग्लैंड, वो क्या करता है कैल्शियम को डिक्रीज करता है और फॉस्फेट को इंक्रीज करता है, ठीक है. तो पैराथ हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन ये दो हार्मोन्स हैं जो अपोजिट फंक्शन करते हैं, ठीक है. पैराथायरॉयड बाय सिक्रेट बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड, कैल्सिटोनिन बाय थायरॉयड ग्लैंड. ओके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग कि पैराथ हार्मोन और कैल्सिटोनिन बोन में मेनली ये दो हार्मोन्स ही हैं. पैराथ हार्मोन है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, कैल्शियम को बढ़ाता है, फॉस्फेट को कम करता है, और कैल्सिटोनिन जो है वो थायरॉयड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, कैल्शियम को डिक्रीज करता है, फॉस्फेट को इंक्रीज करता है. ओके, नाउ हम हमने सेल्स पढ़ चुके हैं, अब हम आ जाते हैं फाइबर्स पे, ग्राउंड सब्सटेंस पे, ठीक है. तो फाइबर्स कौन से टाइप के फाइबर्स प्रेजेंट है यहाँ पे, टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है. देन किस तरह से फाइबर्स ये अरेंज्ड हैं, दे आर अरेंज्ड इन लेयर्स कॉल्ड लेमेली, जो हर में ऑस्टियोसाइट्स जैसे एक राउंडेड स्ट्रक्चर से प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं लेमेलीज, ठीक है. वो अभी हम आगे और आपको अच्छे से बताएंगे. देन व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कोलेजन फाइबर्स, दे प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है. और इसके अलावा ग्राउंड सब्सटेंस में ऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन सा होता है, प्रोटियोग्लाइकन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोजमिनोग्लाइकन्स, इसी तरह से, ठीक है. नेक्स्ट अब चलते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स. हम पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले कि कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट है. ये जो मिनरल्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स. ये नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स होते हैं. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. देन व्हाट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं थोड़े से कि अगर हम इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स हैं वो हम रिमूव कर दें तो हम बोन को नॉट की तरह टाई कर सकते हैं, ठीक है. जो स्ट्रेंथ है वो किसकी वजह से, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की वजह से ही है, ठीक है. देन नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स. अब हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ लिया कौन कौन सी सेल्स हैं, कौन कौन से फाइबर्स हैं, कौन कौन से ग्राउंड सब्सटेंस हैं. बेसिकली सेल्स कौन कौन सी हैं, ऑस्टियो प्रोजेनाइटर सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है. मेन ये 4 टाइप्स की सेल्स हैं बोन में. देन फाइबर्स कौन से हैं, टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट हैं. ग्राउंड सब्सटेंस में क्या है, ऑर्गेनिक है जो आपका सेम ग्लाइकोजमिनोग्लाइकन्स, प्रोटियोग्लाइकन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स है. इनऑर्गेनिक में क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये है, ठीक है. देन अब हम जो नेकेड आई एग्जामिनेशन से या ग्रॉसली अगर हम बात करें तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ बोन्स. कॉम्पैक्ट बोन जिसमें कोई कैविटी नहीं होती है, इसके नाम से पता चल रहा है कॉम्पैक्ट है, ठीक है, मीन्स हार्ड है, कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं है. स्पंजी बोन्स मीन्स उसमें स्पंज लाइक कैविटीज होती हैं ना. सबने स्पंज देखा है बचपन में, सब खेले भी बहुत होते हैं स्पंज से, है ना, पानी भर भर के फिर उसको निचोड़ना, फिर खेलना उसके साथ, मज़ा आता है इन सब चीज़ों में, स्पंज के साथ खेलना. स्पंजी बोन मीन्स उसमें बहुत सारी कैविटीज़ होती हैं, ठीक है. नॉर्मली स्पंज में भी बहुत सारी कैविटीज़ होती है इसीलिए वाटर उसमें फिल हो जाता है. तो हम ग्रॉसली अगर हम देखते हैं तो बोन में कॉम्पैक्ट बोन है और स्पंजी बोन होती है.
और हिस्टोलॉजिकली अगर हम देखें तो वोवन बोन और लेमुलर बोन। वोवन बोन मीन्स जो इमेच्योर बोन है, जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में प्रेजेंट होती है। नॉर्मली हम ये वाली स्लाइड नहीं बनाते हैं, ठीक है। एम्ब्रियोनिक बोन्स जो होती हैं वो मतलब उनमें भी बहुत सारी कैविटीज़ दिखाई देती है। एक तरह से स्पंजी बोन का ही दूसरा नाम हम कह सकते हैं वोवन बोन, ओके। एंड अनदर टाइप हिस्टोलॉजी में हमें जो दिखाई देती है दैट इज लेमुलर बोन, मीन्स लेमुलाज में अरेंज्ड है, ठीक है। देन मेन क्या क्या डिफरेंसेस हैं कॉम्पैक्ट एंड स्पंजी बोन में, ओके। क्या क्या डिफरेंसेस हैं? कॉम्पैक्ट बोन, दे आर विजिबल कैविटीज ऑन ग्रॉस एग्जामिनेशन इज एब्सेंट। अगर हम ग्रॉसली देखेंगे किसी बोन को तो कॉम्पैक्ट बोन में हमें कोई कैविटी दिखाई नहीं देगी, स्पंजी बोन में हमें कैविटीज दिखाई देंगी, ठीक है। देन एग्जाम्पल्स क्या क्या है? कॉम्पैक्ट बोन कहाँ मिलती है? डायफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन्स, ठीक है। आउटर थिन कवरिंग ऑफ एपीफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स, आउटर एंड इनर टेबल ऑफ फ्लैट बोन्स, आउटर थिन लेयर ऑफ ऑल अदर बोन्स, ठीक है। नॉर्मली हर बोन में, अगर आप यहाँ स्कल बोन्स की भी बात करेंगे तो उसमें भी जो आउटर और इनर टेबल है दैट इज कॉम्पैक्ट बोन। जो मिडिल लेयर है वो आपकी डिप्लॉय है, जो आपकी स्पंजी बोन बनाती है, ठीक है। तो पूरी बॉडी में कॉम्पैक्ट बोन प्रेजेंट है, हर लॉन्ग बोन है, हर आउटर कवरिंग है। एपीफाइसिस की भी आउटर कवरिंग कॉम्पैक्ट बोन की बनी है, तो मेनली कॉम्पैक्ट बोन ही प्रेजेंट है बॉडी में। स्पंजी बोन्स बहुत कम प्रेजेंट है, ठीक है। और लेमेलास हमें तीन तरह से यहाँ पे अरेंज्ड होते हैं। हेवर्शियन सिस्टम प्रेजेंट होता है, इंटरस्टिशियल एंड सर्कम्फरेंशियल लेमेलास। तो ये तीन लेमेलास होते हैं। इसके अलावा कैनाल्स हैं, वोल्कमैन्स कैनाल प्रेजेंट होती है और ऑस्टियन बनता है, ठीक है। ऑस्टियन मीन्स जो आपका कंसेंट्रिक लेमेला का स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं ऑस्टियन, ओके। सो कॉम्पैक्ट बोन। नाउ स्पंजी बोन में कैविटीज प्रेजेंट है, हमने देख लिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। इनर कोर ऑफ एपीफाइसिस शॉर्ट बोन्स में, फ्लैट इरेगुलर बोन्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। देन इसमें भी हर स्पंजी बोन में आउटर कवरिंग होती है कॉम्पैक्ट बोन की। यहाँ पे न्यूमरस कैविटीज होती हैं और जो बोनी लेयर प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं ट्रेबेक्युलीज, ठीक है। और यहाँ पर कोई हेवर्शियन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, ओके। अब हम आगे देखेंगे किस तरह से प्रेजेंट है। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दिस इज ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। इसमें आपको ये वाला पार्ट जो है दैट इज स्पंजी बोन, बहुत सारी कैविटीज दिखाई दे रही है स्पंजी वाले पार्ट में। ये है आपका कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। आप पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें पहले भी। कॉम्पैक्ट बोन में इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑस्टियन, ठीक है, जिसमें एक बीच में हेवर्शियन कैनाल है और आसपास कंसेंट्रिक लेमलीज में ऑस्टियोसाइट्स अरेंज्ड है। तो राउंडेड स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं लेमलीज, ठीक है। इसमें ऑस्टियोसाइट्स अरेंज्ड हैं। तो ये आपका कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर है, कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पंजी बोन। स्पंजी बोन में ये जो बोनी पार्ट्स दिख रहे हैं दीज आर नोन एज बोनी ट्रेबेक्युलीज, ठीक है। और इसके बीच बीच में ये जो है दिस इज मेडुलरी कैविटी, ये आपकी बोनी ट्रेबेक्युलीज है, ये मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट है स्पंजी बोन में, ओके। नाउ व्हाट इज द हेवर्शियन सिस्टम ऑफ लेमेलीज? हेवर्शियन कैनाल प्रेजेंट है जो मिडिल में प्रेजेंट होती है। ये एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखा रखा है हमें कॉम्पैक्ट बोन का। वो कौन सा सेक्शन था? ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। जब हम टीएस में काटेंगे, जब हम ट्रांसवर्सली काटेंगे किसी बोन को तो हमें कैसे दिखाई देगी? हमें हेवर्शियन कैनाल दिखेगी। कंसेंट्रिक पैटर्न में ऑस्टियोसाइट्स अरेंज्ड होंगे तो हम उसको बोल देंगे ऑस्टियन प्रेजेंट है या हेवर्शियन सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स प्रेजेंट है। हेवर्शियन कैनाल लंबी सी है। इसके अलावा वोल्कमैन्स कैनाल क्या होती है? जो आपकी हेवर्शियन कैनाल्स को कनेक्ट करती है, दैट इज नोन एज वोल्कमैन कैनाल, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इस तरह की स्लाइड आपको दी जाएगी एग्जाम्स में, ठीक है। ये है आपका ड्राई सेक्शन, ठीक है। कोई स्टेनिंग नहीं होगी। इस तरह से ब्लैकिश कलर की कोई स्लाइड अगर एग्जाम में आपको दिखाई दे रही है तो वो पक्का कॉम्पैक्ट बोन की ही स्लाइड होगी, ठीक है, क्योंकि वो अनस्टेन्ड स्लाइड है। कोई अनस्टेन्ड स्लाइड आपको दी जा रही है, इट मीन्स दिस द स्लाइड ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, ओके। तो उसमें आपको देखना है कि हमें हेवर्शियन कैनाल दिख रही है क्या,
ठीक है, दिस इज़ द हेवर्शियन कैनाल। देन हमें बोल्कमैन्स कैनाल दिख रही है क्या, जो दोनों हेवर्शियन कैनाल को कनेक्ट करेगी। ठीक है, हमें लेमलीज दिख रहे हैं क्या, 3 तरह के लेमलीज प्रेजेंट हैं जो हेवर्शियन कैनाल के सराउंडिंग है। दिस इज़ द कंसेंट्रिक लेमली। ठीक है, जो बीच में प्रेजेंट है दैट इज़ इंटरस्टिशियल लेमली। ठीक है, और इनर एंड आउटर सर्कमफरेंशियल लेमलीज, जो इनर एंड आउटर साइड है, जो पेरियोस्टियम की तरफ है तो एक्सटर्नल सर्कमफरेंशियल लेमली, अगर एंडोस्टियम की तरफ है तो इनर सर्कमफरेंशियल लेमलीज। ठीक है, लेमलीज क्या है, कोलाजन फाइबर्स हैं जो अरेंज हो गए हैं डिफरेंट पैटर्न्स में। ठीक है, एंड सो दिस इज द स्लाइड ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। ओके, if we see in high power then this type of structure will be seen. This is the Haversian canal in the middle. ठीक है, then ये पूरा जो structure बन रहा है this is the osteon. Okay, these are the canaliculi of osteocytes. Osteocytes से जो projections निकल रहे हैं उसको हम बोलते हैं canaliculi. lacuna, हर osteocyte किसमें present है, एक खाली space जिसको हमने बोला है lacuna. लेमलीज क्या है, जो अरेंजमेंट है, दिस इज वन लेमली। ठीक है, देन सीमेंट लाइन क्या है, जो आउटर मोस्ट ऑस्टियन के आसपास एक वाइटिश कलर की लाइन बन जाती है। ठीक है, दैट इज नोन एज सीमेंट लाइन। एंड इन बिटवीन जो लेमलीज हैं दीज आर इंटरस्टिशियल लेमलीज। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ कॉम्पैक्ट बोन इन हाई पावर। ओके, दिस वन इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। अब हम अगर लॉन्गिट्यूडनली कट करते हैं कॉम्पैक्ट बोन को तो हमें हेवर्शियन कैनाल्स इस तरह से दिखाई दे रही है, और जो कनेक्टिंग है दिस इज द वोल्कमैन्स कैनाल। ओके, हर ऑस्टियोसाइट में कैनालिकुलाइज दिखाई दे रहे हैं, लैक्यूना है, लेमलीज है, अदर्स आर द सेम स्ट्रक्चर्स। ओके, नाउ डिफरेंस बिटवीन पेरियोस्टियम एंड एंडोस्टियम। पेरियोस्टियम क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, एंडोस्टियम क्या है, इनर कवरिंग है। पेरियोस्टियम ये है इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे 2 लेयर्स होती हैं, आउटर फाइब्रस लेयर, इनर सेल्यूलर लेयर, जैसे हमने पेरिकॉन्ड्रियम में देखा था। ठीक है, एंडोस्टियम में सिंगल लेयर्ड होती है। नॉर्मली पेरियोस्टियम जो होती है वो हाईली वैस्कुलर टिश्यू है, वहाँ पे नर्व्स वगैरह भी प्रेजेंट होती हैं, बट जो एंडोस्टियम है वहाँ पर ऐसा कोई वेसल्स या नर्व्स कम प्रेजेंट होती हैं। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, रेस्टिंग फ्लैट स्क्वैमस सेल्स वगैरह ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। ओके, नाउ अब हम आ जाते हैं स्पंजी बोन पे। ठीक है, कॉम्पैक्ट बोन हम पढ़ चुके हैं किस टाइप से दिखाई दे रही है, आपको सबको पता भी है, अब आप पढ़ भी चुके थे पहले भी। नाउ स्पंजी बोन। ठीक है, स्पंजी बोन क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज यहाँ पर प्रेजेंट होगी ट्रेबेक्युलीज, मैरो कैविटीज एंड नो हेवर्शियन या वोल्कमैन्स कैनाल। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज द हिस्टोलॉजी ऑफ स्पंजी बोन। ये हमें जो डार्क पिंक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज द ट्रेबेक्युलीज। ये क्या है, बोनी ट्रेबेक्युलीज प्रेजेंट है यहाँ पे इधर बीच में। ये क्या है, मैरो कैविटीज है, दीज आर द मैरो कैविटीज, बोन मैरो प्रेजेंट है यहाँ पे। फैट सेल्स प्रेजेंट है, दीज आर द फैट सेल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, दीज आर द ब्लड वेसल्स। यहाँ पे ये जो मैरो है, ब्लड बोन मैरो है यहाँ पे, जिसमें आपका हिमेटोपोइटिक टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, दिस इज द हिमेटोपोइटिक टिश्यू। पेरियोस्टियम प्रेजेंट है आउटर मोस्ट, ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट है बोनी ट्रेबेक्युलीज के अंदर। ठीक है, तो स्पंजी बोन में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, पेरियोस्टियम दिख रहा है आउटर मोस्ट, देन बोनी ट्रेबेक्युलीज है, बोनी ट्रेबेक्युलीज के अंदर ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट है लैक्यूना में, देन बोनी ट्रेबेक्युलीज के बीच में वहाँ पर बोन मैरो है, बोन मैरो के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, एडिपोसाइट्स हैं। ठीक है, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्पंजी बोन। ओके, यू कैन सी इन हाई पावर these are the bony trabecules। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज द बोनी ट्रेबेक्यूली। इसके अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं ये ऑस्टियोसाइट्स हैं, ये एक ऑस्टियोक्लास्ट आपको दिखाई दे रहा है, सम ऑस्टियोब्लास्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट। दिस इज द बोन मैरो कैविटी। ठीक है, बोन मैरो की कैविटी है, इसके अंदर आपको हिमेटोपोइटिक टिश्यू दिखेगा, ब्लड वेसल्स दिखाई देंगी। ठीक है,
So this is the basic structure of spongy bone. सो बेसिकली आपको सिर्फ यही दो बोन्स ध्यान रखनी है हिस्टोलॉजी ऑफ बोन में कि कॉम्पैक्ट बोन किस तरह से दिखाई देती है, स्पंजी बोन किस तरह से दिखाई देती है. ठीक है, में कॉम्पैक्ट बोन किस टाइप से है, वहां पर हेवर्शन सिस्टम प्रेजेंट है, हेवर्शन कैनाल है, वोल्कमैन्स कैनाल है और 3 टाइप्स ऑफ लेमेलीज प्रेजेंट है. कौन कौन सी 3 टाइप्स होती हैं? कंसेंट्रिक लेमेली होती है, आउटर इनर सर्कमफरेंशियल लेमेलीज होती हैं और इंटरस्टिशियल लेमेलीज जो बीच बीच में प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, स्पंजी बोन में क्या होता है? स्पंजी बोन में आपकी बोनी ट्रेबेक्युलीज होती हैं, बोन मैरो होती है, मैरो में आपके हिमेटोपोइटिक टिश्यू है, ब्लड वेसल्स हैं और एडिपोज टिश्यू है. ठीक है, तो ये दो और कहाँ कहाँ मिलती हैं? कॉम्पैक्ट बोन मेनली आपकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है और स्पंजी बोन कहाँ पे है? स्कल बोन्स में प्रेजेंट है. ठीक है, जो फ्लैट बोन्स हैं मेनली दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्पंजी बोन. ओके, अब हम आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ बोन पे या हम कहें ऑसिफिकेशन पे. बोन क्या है? मीजोडर्मल ओरिजिन है. ठीक है, देन एक्सेप्ट फेशियल स्केलेटन, फेस की जो बोन है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट. ओके, देन ऑसिफिकेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑसिफिकेशन, इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन एंड एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन. अगर बोन डायरेक्ट मेम्ब्रेन से डिराइव हो गई है तो हम बोल देते हैं इंट्रामेम्ब्रेनस है, और अगर कार्टिलेज से बोन बनी है तो हम बोलते हैं एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन है. ओके, सी दिस इज इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन. इसमें होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज मीजेनकाइमल कंडेंसेशन. ठीक है, जो मीजेनकाइम बनी हुई है उसका कंडेंसेशन हो गया है. देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस मेम्ब्रेन. ओके, देन फाइब्रोब्लास्ट चेंज इनटू ऑस्टियोब्लास्ट. ये स्ट्रक्चर जो बना है इसमें फाइब्रोब्लास्ट का किस में कन्वर्जन हो रहा है? ऑस्टियोब्लास्ट में. ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है? मिनरलाइजेशन. मिनरलाइजेशन होके क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ बोनी स्पिक्यूल. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक बोनी स्पिक्यूल बन गया है. ठीक है, दिस इज द बोनी स्पिक्यूल एंड दिस इज द ऑस्टियोब्लास्ट. ठीक है, तो ये एक ऑस्टियोइड फॉर्म हो गया है जिसमें मिनरलाइजेशन हो रहा है और बोनी स्पिक्यूल्स बन रहे हैं. ठीक है, अब इस डायग्राम में बहुत सारे बोनी स्पिक्यूल्स बन चुके हैं और बहुत सारा ऑस्टियोब्लास्ट का डिपोजिशन हो चुका है एंड दिस इज द लास्ट फॉर्मेशन ऑफ डेफिनेटिव बोन. ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन जो जनरली फ्लैट बोन्स में हमें दिखाई देता है या स्कल बोन्स में हमें मिलता है. Okay. Now, second type of ossification is endochondral ossification. यहाँ पर भी ये होता है mesenchymal condensation, बट जो mesenchymal cells हैं वो फाइब्रोब्लास्ट में कन्वर्ट ना होके किस में कन्वर्ट हो जाती है? सीधा कॉन्ड्रोब्लास्ट में. सो कौन सा मॉडल बन जाता है? दिस इज कार्टिलेजिनस मॉडल. ठीक है, ये इस तरह से हाईलाइन कार्टिलेज का एक मॉडल बन जाता है. ठीक है, देन जो कार्टिलेज है उसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? पहले उसमें जो सेल्स हैं उनकी हाइपरट्रोफी होती है, दिस इज द स्टेज ऑफ हाइपरट्रोफी. देन देयर स्टेज ऑफ कैल्सिफिकेशन, तो ये इस तरह से प्राइमरी एरियोलास, यहाँ पे ये जो खाली खाली स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये प्राइमरी एरियोलास बनते हैं. देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एरियोलास. प्राइमरी एरियोलास जो होते हैं वो फ्यूज होके क्या बना लेते हैं? सेकेंडरी एरियोलास बना लेते हैं. ठीक है, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टियोइड. ये इस तरह से अब ऑस्टियोइड बन गया है, आसपास आपको ऑस्टियोब्लास्ट दिखाई दे रहे हैं एंड मल्टीपल लेयर्स बनती जाती है और एक बोन का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, तो एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन में क्या है? कार्टिलेज का मॉडल बनेगा पहले, जो मैट्रिक्स है वो कैल्सिफाई होगी तो वो जो कॉन्ड्रोब्लास्ट थी वहाँ पे वो डेथ होने लग जाएगी तो वो प्राइमरी एरियोला का फॉर्मेशन हो जाएगा. जो प्राइमरी एरियोलाज हैं वो सारे आपस में फ्यूज होके क्या बना लेंगे? सेकेंडरी एरियोलाज बना लेंगे. तो जो बीच में कैल्सिफाइड मैट्रिक्स बची है, ठीक है, जो कैल्सिफाइड मैट्रिक्स है उसके आसपास ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो अरेंज हो जाते हैं इस तरीके से एंड देन किसका फॉर्मेशन हो जाता है? बोन का. मल्टीपल लेयर्स में मल्टीपल लेमेलीज बनती जाती हैं, उनका डिफ्रेंशिएशन होता जाता है, थोड़ा ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, तो ये नॉर्मली एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन से बोन बन जाती है. ठीक है, नाउ एपीफाइजियल कार्टिलेज. ठीक है, जो एपीफाइसिस और डायफाइसिस के बीच की प्लेट है,
ठीक है, जिससे बच्चे की लेंथ इंक्रीज होती है, दैट इज एपिफाइजियल कार्टिलेज। ठीक है, इसकी भी स्लाइड हमारे यहाँ प्रेजेंट है एपिफाइजियल कार्टिलेज की। ठीक है, तो इसमें 5 जोन्स में प्रेजेंट होती है। फर्स्ट इज द जोन ऑफ रिजर्व कार्टिलेज, ठीक है, रेस्टिंग कार्टिलेज, जहाँ पर बहुत कम आपको कॉन्ड्रोब्लास्ट दिखाई देंगी। ठीक है, देन जोन ऑफ प्रोलिफरेशन, यहाँ पे जिस तरह से ये प्रोलिफरेट हो रही है, जो कॉलम्स में अरेंज हो जाती है कॉन्ड्रोब्लास्ट। देन थर्ड इज द जोन ऑफ हाइपरट्रोफी, जहाँ पे सेल्स की साइज इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, दिस इज द जोन ऑफ हाइपरट्रोफी। देन फोर्थ इज द जोन ऑफ कैल्सिफिकेशन, जब कैल्सीफाई होने लग गया है। एंड देन लास्टली इज द जोन ऑफ ऑसिफिकेशन। ठीक है, तो एपिफाइजियल कार्टिलेज में इस तरह से हमें 5 जोन्स मिल रही हैं। फर्स्ट रेस्टिंग कार्टिलेज, देन देर इज प्रोलिफरेटिंग कार्टिलेज, रेस्टिंग, प्रोलिफरेटिंग, देन हाइपरट्रोफी, देन कैल्सीफाई एंड देन बोन। ठीक है, डायरेक्टली आपकी जब जोन है रिजॉर्प्शन की। ठीक है, तो ये 5 जोन्स हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फर्स्ट इज द रेस्टिंग जोन, देन प्रोलिफरेटिंग जोन, देन हाइपरट्रोफी जोन, देन कैल्सिफिकेशन, देन रिजॉर्प्शन। ठीक है, अब वापस से बोलो कौन कौन सी जोन्स हैं। फर्स्ट इज द रेस्टिंग जोन, देन प्रोलिफरेटिंग, देन हाइपरट्रोफी, देन कैल्सिफिकेशन, देन रिजॉर्प्शन। ठीक है, ये 5 जोन्स प्रेजेंट हैं एपिफाइजियल कार्टिलेज में। ओके, अब आ जाते हैं एपिफाइजियल कार्टिलेज, जैसे ये एक्सरे दे दिया। ठीक है, अब इस एक्सरे में आपको ये क्या चीज़ है बताइए। देन व्हाट इज दिस, ये फ्रैक्चर है क्या? नो, दिस इज नॉट फ्रैक्चर। ये अलग से बोन्स दिखाई दे रही हैं, बट ये फ्रैक्चर लाइन नहीं है। ये कौन सी लाइन है? दिस इज द एपिफाइजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज, जो अपर एंड और लोअर एंड ऑफ द बोन के बीच में जो एक ये लाइन प्रेजेंट है, दिस इज द एपिफाइजियल लाइन ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, ये व्हाट इज एपिफाइजियल लाइन ऑफ कार्टिलेज, जो आपकी एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, इसी में ही आपकी ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ये क्या है? एक सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन है, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन, जो अभी तक आ गया है पर फ्यूज नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए दिस इज द एक्सरे ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, किसी एडल्ट का एक्सरे नहीं है। अगर एडल्ट का होता तो हमें फ्यूज मिलता। तो इसमें हमें क्या दिखाई दे रही है? दिस इज द एपिफाइजियल लाइन ऑफ कार्टिलेज, दिस इज द एपिफाइजियल लाइन ऑफ कार्टिलेज हियर। यहाँ एपिफाइजियल लाइन है, यहाँ एपिफाइजियल लाइन है, ये एपिफाइजियल लाइन, ये एपिफाइजियल लाइन। दीज आर द डिफरेंट एपिफाइजियल लाइन ऑफ कार्टिलेज एंड दे आर नॉट गेटिंग फ्यूज बिकॉज दिस इज द एक्सरे ऑफ अ चाइल्ड जिसकी ग्रोथ अभी चल रही है। ठीक है, नाउ दिस इज द स्लाइड, ये एक बार आप वापस रिवाइज कर सकते हैं। दैट फर्स्ट इज द जोन ऑफ रेस्टिंग कार्टिलेज, देन प्रोलिफरेटिंग, देन हाइपरट्रोफी, देन कैल्सिफिकेशन, देन देयर इज जोन ऑफ ऑसिफिकेशन, जिसमें हमें बोनी ट्रेबिकुलीज और मैरो कैविटीज या स्पंजी बोन हम बोल सकते हैं, वो दिखाई दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट बोन ग्रोथ। कार्टिलेज में हमने देखा था दोनों तरह से ग्रोथ होती है, एपोसिशनल ग्रोथ एज वेल एज इंटरस्टिशियल ग्रोथ। ठीक है, जो अगर लेंथ में इंक्रीज होती है तो हम बोलते हैं दैट इज इंटरस्टिशियल ग्रोथ है। अगर विड्थ में इंक्रीज हो रही है इट मीन्स एपोसिशनल ग्रोथ है। तो बोन में किस टाइप की ग्रोथ होती है? सिर्फ एपोसिशनल ग्रोथ होती है। जो पेरीऑस्टियम की लेयर्स हैं वही आपकी ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स होते हैं, वहाँ पे वही नॉर्मली ले डाउन करती रहती हैं। तो जो पेरीऑस्टियम है वो एंडोस्टियम में कन्वर्ट हो जाती है और नई पेरीऑस्टियम बन जाती है। फिर जो आउटरमोस्ट पेरीऑस्टियम है वो एंडोस्टियम में कन्वर्ट हो जाती है और नई कंसेंट्रिक लेमलीज फॉर्म करती है और फिर वो वापस पेरीऑस्टियम नई फॉर्म हो जाती है। तो इस तरह से जो ग्रोथ होती है दैट इज एपोजिशनल ग्रोथ। ओके, अगर कोई बोन फ्रैक्चर हो जाती है, नॉर्मली हमने बहुत सारी बोन्स देखते हैं हम जो फ्रैक्चर हो जाती हैं। ऑर्थोपेडिक में यही पूरी आप ब्रांच पढ़ेंगे फाइनल ईयर में, ऑर्थोपेडिक, जिसमें बोन का फ्रैक्चर ही देखेंगे आप। ठीक है, तो बोन फ्रैक्चर बहुत कॉमन है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर का नाम सुना होगा, जैसे जो बच्चों की बोन्स होती हैं उसको हम बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर अगर उनमें होता है तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो बोन है वो फुल्ली डेवलप नहीं हुई है, जो कोलाजन फाइबर्स है उनकी स्ट्रेंथ फुल नहीं है, इसलिए इस तरह से वो बहुत
ईजिली फ्रैक्चर हो जाती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ठीक है, जो बच्चों में होता है। अब बोन फ्रैक्चर अगर हो गया है तो उसकी रिपेयर किस तरीके से होगी, कैसे करनी है? फर्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रैक्चर हिमेटोमा, ब्लड वेसल्स आ जाएंगी तो हिमेटोमा बन जाएगा, ठीक है। सेकेंड फाइब्रो कार्टिलेजिनस कैलस बनेगा, फाइबर्स का डिपोजिशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो फिर कार्टिलेज जो सेल्स हैं वो आ जाएंगी, तो ये फाइब्रो कार्टिलेजिनस कैलस बनेगा। देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू बोनी कैलस एंड देन फाइनली बोन की रीमॉडलिंग होके बोन का अगेन फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से फ्रैक्चर रिपेयर होता है, 1-1.5 महीना लगता है, ठीक है। देन लास्टली कुछ डिजीजेस के नेम हैं, जैसे फर्स्ट इज ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा या ब्रिटल बोन डिजीज़। इसमें ये एक कंजेनाइटल कंडीशन है जिसमें कोलाजन टाइप फर्स्ट फाइबर्स नहीं बनते हैं, तो डिफेक्टिव कैल्सिफिकेशन होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि बोन्स ब्रेक इजीली, बहुत जल्दी ब्रिटल होती हैं बोन्स, बहुत जल्दी टूट जाती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, शॉर्ट हाइट होती है पेशेंट की, हियरिंग लॉस भी होता है, ब्लू स्क्लेरा होता है और लूज जॉइंट्स होते हैं, ओके। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा या ब्रिटल बोन डिजीज़। सेकेंड इज द स्कर्वी। स्कर्वी आपको पता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है, आजकल हमें पता है कोरोना में विटामिन सी लेना कितना ज़रूरी है। सो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी रिजल्ट्स इन स्कर्वी। इसमें क्या होता है, बोन्स में आपकी जो ट्रेबेकुलीज हैं वो रिड्यूस हो जाती है और कॉम्पैक्ट बोन का कॉर्टेक्स भी थिन हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज स्कर्वी। देन व्हाट इज रिकेट्स एंड व्हाट इज ऑस्टियोमलेशिया, ये आप पढ़ चुके हैं। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो क्या होता है, रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स, ठीक है। इस पर भी मिनरलाइजेशन डिक्रीज हो जाता है बोन का, तो इट कॉजेज बोइंग ऑफ लॉन्ग बोन्स, ओके। नाउ ऑस्टियोपोरोसिस जो ओल्ड एज में होता है, नॉर्मली ये एक एजिंग डिजीज़ है, ये ओल्ड एज में पोस्ट मीनोपोजल वुमेन में होता है क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज हो जाता है। देन व्हाट इज ऑस्टियोमा, जो बिनाइन लीजन होता है उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोमा। ओमा वर्ड इज यूज फॉर बिनाइन एंड सार्कोमा वर्ड इज यूज फॉर मेलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। तो हम बेसिकली आज की क्लास में हम बात करें हमने क्या पढ़ा है, हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो हमने 2 टाइप्स की बोन पढ़ी है, कॉम्पैक्ट बोन, स्पंजी बोन, ठीक है। उन दोनों के डायग्राम्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान आ रहे होंगे। कॉम्पैक्ट बोन में हमने क्या देखा है, हेवर्शन सिस्टम देखा है। स्पंजी बोन में हमने क्या देखा है, बोनी ट्रेबिकुलीज देखी हैं, बीच बीच में मैरो कैविटीज देखी हैं, ठीक है। कौन से टाइप्स की सेल्स होती हैं बोन्स में, ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। इसके अलावा कॉम्पैक्ट बोन में हेवर्शन सिस्टम प्रेजेंट है, स्पंजी बोन में प्रेजेंट नहीं है। कॉम्पैक्ट बोन में वोल्कमैन कैनाल्स प्रेजेंट है, वहाँ पर वोल्कमैन कैनाल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कॉम्पैक्ट बोन कहाँ प्रेजेंट होती है, मेनली हमारी फुल बॉडी में प्रेजेंट होती है, डायफाइसिस में मेन है, आउटर पार्ट ऑफ एपिफाइसिस में भी है। स्कल की बात करें तो आउटर एंड इनर टेबल ऑफ स्कल जो होती है स्कल बोन्स में, उसमें भी कॉम्पैक्ट बोन होती है। स्पंजी बोन्स हमारी कहाँ कहाँ होती है, मेनली स्कल बोन्स में जो डिप्लॉय है, जो मिडिल टेबल है, आउटर और इनर को छोड़ के जो मिडिल पार्ट होता है दैट इज स्पंजी बोन, ठीक है। तो स्पंजी बोन्स बहुत कम प्रेजेंट है, जो फ्लैट बोन्स हैं वो थोड़ा एग्जांपल्स हैं स्पंजी बोन के, ओके। सो हमें ये 2 टाइप्स की बोन्स हमने पढ़ी हैं आज, कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पंजी बोन, ओके। देन हमने पढ़ा है ऑसिफिकेशन, एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन होता है, इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होता है। एंडोकॉन्ड्रल मीन्स कार्टिलेज मॉडल, एंडोकॉन्ड्रल मीन्स कार्टिलेज मॉडल से बनी है, और इंट्रा मेम्ब्रेनस मीन्स मेम्ब्रेन से बनी है डायरेक्ट, दैट इज इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि ग्रोथ कैसे होती है, बोन की ग्रोथ होती है अपोजिशनल ग्रोथ, सिर्फ इंटरस्टिशियल ग्रोथ नहीं होती है, सिर्फ अपोजिशनल ग्रोथ होती है। इंटरस्टिशियल मीन्स लेंथ में बढ़ना, तो वो एपिफाइजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज का काम है, ठीक है। तो हम उसको इंटरस्टिशियल ग्रोथ नहीं कहते हैं, हम उसको एपिफाइजियल प्लेट की ग्रोथ कहते हैं। तो एपिफाइजियल प्लेट की ग्रोथ जो होती है वो हमारी 5 जोन्स में होती है। पहला रेस्टिंग कार्टिलेज होता है, देन प्रोलिफरेशन होता है, देन हाइपरट्रोफी होती है, देन कैल्सिफिकेशन होता है, एंड देन जोन ऑफ ऑसिफिकेशन, ठीक है, जब बोन बन जाती है, जोन ऑफ रिजॉर्प्शन, ठीक है। सो ये हमने पढ़ा है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आई थिंक आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। वापस पढ़ना,
कॉम्पैक्ट और स्पंजी का डिफरेंस पता होना चाहिए, स्लाइड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, जो जोन्स है हमारी इनकी कार्टिलेज की, एपिफाइजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज की, वो आपको याद होनी चाहिए। और बस इतना आ जाए तो बहुत है, ठीक है। ओके, सो कीप गोइंग, पढ़ाई करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके।